हमारे साथ अभिनंदन शर्मा जी हैं, जेके यूथ के प्रधान। आज इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से बेरोज़गारी की हम बात करते हैं, बॉर्डर इलाके में कितने नौजवान जो इस समय जिनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन काम नहीं है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर जी आपका। तो आज आपने जो टॉपिक चुना है बेरोजगारी के ऊपर, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में भी कह सकते हैं या थोड़ा हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर लाइटली हम बात भी करेंगे। सॉरी जयशंकर जी, आपने आज के समय में देखा है बेरोजगारी हर जगह, हम कह सकते हैं कि हर जगह ये टॉपिक बड़ा ज़ोरों शोरों से चल रहा है। आपके सामने ये जो जूथ आया है, आप देखिए, जब हमने इनसे बात की कि आइए चैनल के थ्रू हम आपकी बात जो है समाज के सामने रखना चाहेंगे कि जो बेरोजगारी है आज वो इतनी हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना चाहूँगा। आप देखिए, बच्चे 10th 12th B.Tech की है, M.Tech की है, LLB की है, PhD करके भी आज मैं देखता हूँ हमारे बड़ी ब्राह्मणा में एक जगह पे मैं बैठा हुआ था, एक बच्चे ने PhD लेवल की डिग्री वगैरह होल्ड था और MPhil वगैरह की हुई थी, तो वो मार्केटिंग जॉब कर रहा था। उसको जॉब ही यहाँ पे नहीं है। मेड इन इंडिया प्लान जो है मोदी साहब का चल रहा है, नो डाउट पूरे भारत में बड़ा अच्छा प्लान है मेड इन इंडिया, और बच्चे उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं और लोन लेके आगे काम भी कर रहे हैं। बट उसके बाद क्या है, जो एक छोटा सा व्यापारी है, जब वो बैंक से लोन तो ले लेता है पर उसको बाद में वो बैंक वाले भी तंग करते हैं। नौकरियां जो हम आज के समय में कहें, आप देखिए बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्री जैसी थी हमारी वैसी की वैसी ही है। उसमें कोई नई आप बोलो कि इंडस्ट्री जो बड़े बड़े टाइकून्स है वो यहाँ पे नहीं आए। और उसके बाद जो हमारे लोकल यूथ है बड़ी ब्राह्मणा में, उनको नौकरी नहीं है। 90% जो नौकरीज है आप देख लो, बाहर के जो प्रवासी हमारे यहाँ पे आते हैं उनको वो नौकरियां जा चुकी हैं। हमारे लड़कों को, हमारे बड़ी ब्राह्मणा जो सेक्टर है उस पे भी हमारे लड़कों को जॉब नहीं है। आप देखिए, किश्तवाड़, डोडा, श्रीनगर, पुंछ, अखनूर, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, कठुआ से सारा लोड आके कहाँ पे पड़ गया है, हमारे जम्मू में, हमारे बड़ी ब्राह्मणा में। उसके बाद हमारे बच्चों को कहीं पे जॉब ही नहीं है। अगर वो फैक्ट्री में भी प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं तो वो हमारे यहाँ के जो फैक्ट्री के मालिक हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जो आप बाहर की लेबर को प्रेफर करते हो, उससे ज़्यादा जो आप हमारी जहाँ के जो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, स्किल्स लेवल है उनके अंदर, उनको वो जॉब दी जाए। तो उनको वहाँ पे वो जॉब प्रेफर नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट मैं ये कह सकता हूँ कि चरम सीमा पे है। आप देखिए, फिर उसके बाद कहते हैं कि नशा बढ़ रहा है। नशा कैसे नहीं बढ़ेगा? रोज पुलिस के पास कोई ना कोई जा रहा है कि यार उधर कुछ हो रहा है, ड्रग्स के उधर कुछ हो रहे हैं। अब ये जो लड़के हैं, अगर इनको इतना पैसा खर्च करके जॉब नहीं है, फिर वो क्या करेंगे? फिर वो दूसरे लड़कों को देखते हैं कि फलाने के पास ये चीज़ है, किसी के पास ये चीज़ है, तो वो भी उनको देख के इंस्पिरेशन लेते हैं और वो दूसरी साइड वो गलत एक्टिविटी में चले जाते हैं। मैं थोड़े फेसबुक फ्रेंड को कहना चाहता हूँ, जो लोग नेट पे बैठ के ना किसी के ऊपर कमेंट करना, कि किसी को ये कहना कि हाँ भाई बच्चे काम करे, बच्चे ये नहीं, बच्चे काम कर रहे हैं। बच्चों को जो काम मिलेगा, आज का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो काम नहीं करना चाहता। कुछ मेरे दोस्त थे मीडिया में, वो ये भी कहते थे कि देखिए जो यूपी बिहार के बाहर से लोग आते हैं वो जहाँ पे आके रेडी फड़ी लगाते हैं, हमारे लोग रेडी फड़ी क्यों नहीं लगा पाते? भाई क्यों लगानी है हमने रेडी फड़ी? अगर वो बाहर से आके यहाँ पे रेडी फड़ी हमारे यहाँ पे लगा रहे, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो हमारा यूथ तो पढ़ा लिखा है। ये थोड़ी है कि कोई अनपढ़ है, हमारा यूथ पढ़ा लिखा है। वो बाहर जाके रेडी क्यों लगाएगा जब उसकी कोई ऐसी कंडीशन आएगी। पर पहले उसको जॉब तो दी जाए। गवर्नमेंट लेवल पे देखिए, एसआई जो है उन्होंने टेस्ट दिए थे एसआई के, वो कैंसिल हो गए बच्चे। अब उन्होंने दूसरा टेस्ट कर दिया। हमारे जम्मू में एक तो ट्रेंड हो गया, बच्चों से फॉर्म भरवाओ, उसके बाद वो लिस्ट क्या हो जाएगा, कोर्ट की इंक्वायरी आ जाएगी, सीबीआई इंक्वायरी आ जाएगी, वो लिस्ट जो है वो डिले हो जाएगी। देखते देखते बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद उनकी उम्रें निकल रही हैं, उनकी एजेस निकल रही है। तो अगर इसके ऊपर कोई बात करना चाहेगा, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। ज़्यादातर हमारे नेता लोग देखो, वो मीडिया के ऊपर बैठे होते हैं, उनसे बात की जाती है फलानी गली बनी, हमारी गली बना दो, फलाना ये बना। एक भी मीडिया पर्सन मैं देखता हूँ बिश्नाह से लेके अदर कहीं भी कोई भी आवाज नहीं उठाता कि हमारे गांव के जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं और उनके पास कोई भी जॉब नहीं है। और कृष्णा जी, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको बताऊं, ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि लोग अपनी जमीनें बेच रहे हैं और बेच के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और बाद में हम लोग कहते हैं उसने जमीन बेच दी, उसने जमीन बेची, दुकान डाल ली, क्या करेंगे? आज आप देखिए मोमोज की दुकानें दिन ब दिन खुल रही है। कैसे? अनएम्प्लॉयमेंट है। कोई ना कोई जो यूथ है वो अपना जो है सोर्स ऑफ इनकम कहीं से तो कमाएगा। पर सरकार ने कुछ ऐसी चीजें, मैं सरकार से कहना चाहूंगा, हम सिर्फ कह ही सकते हैं
ठीक है। और बच्चों की आप देखिए दयनीय स्थिति देखिए, नशा जम्मू में नहीं था, पर मैं नशे का कसूर 100% देता हूं। अनएम्प्लॉयमेंट को कुछ ऐसे प्रोग्राम निकालने चाहिए, कुछ सरकारी भत्ता निकाल, बच्चों को कुछ, अगर आप नौकरी नहीं दे सकते तो उन बच्चों को, जैसे आप जनगणना करवाते हो, तो उन बच्चों के लिए कुछ सरकारी योजनाएं चलाई जाए, जिन बच्चों को महीने में कुछ पैसा मिले, वो अपना कुछ काम स्टार्टअप कर पाए। आप उनको कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐसी सुविधा दी जाए, बच्चों को कुछ पैसा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए कि बच्चा अपना काम कर पाए। ऊपर से आप ये लोन की सुविधा करते हो, लोन जब वो लेता है तो उसके बाद वो बैंक वाले उससे वो लोन वापिस जिस तरीके से लेते हैं वो समाज में शक्ल ही नहीं निकाल पाता। तो ये आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू मैं आपको बड़ा बड़ा धन्यवाद जेके चैनल और कृष्णा जी आपको कहना चाहता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा भी उठा, नहीं तो गली और जो नेता है अपने आप को चमकाने के लिए यही चैनल पे आते हैं और कभी भी ये मुद्दा नहीं उठाते और ये नहीं कहते कि हम नौकरी नहीं दिला पाएंगे। आप सरकार से बात कीजिए और 24 घंटे ये करिए कि नशे को खत्म करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। 12th पास करने के बाद बच्चा बेरोजगार है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नौकरी की तलाश के लिए इंडस्ट्री एरिया में गया, बिश्नाह क्षेत्र इलाके में गया, लेकिन नौकरियाँ नहीं है। 12वीं बड़ी मुश्किल से के घर वालों ने इसे पढ़ाया लिखाया, और आज के समय महंगाई के दौर में भली बात ही समझ सकते हैं कि क्वालिफिकेशन को लेकर कितना खर्चा है। खास मेरा नाम शिवन है। शिवन जी, कहाँ रहते हो आप? मैं सरोर का रहने वाला हूँ। अच्छा। मेरी 12th क्लियर हुए, पिछले साल ही मेरी 12th क्लियर हुई थी जी। इस साल मैं नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन मेरे को नौकरी नहीं मिल रही। कहाँ थे अभी तक गए आप? मैं अपने बिश्नाह क्षेत्र में सभी नौकरी ढूंढ चुका, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। आते हो तो नौकरी नहीं मिल रही, क्या लगता है कि सरकार क्या नौकरी की तरफ ध्यान नहीं दे रही? सरकार नौकरी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, जो सीधी बात है। तो हमारे मतलब बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारे जम्मू में आ रहे हैं, यूपी बिहार से लोग आ रहे हैं, वो यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में लग रहे हैं, कोई पीओ लग रहा है, कुछ भी लग रहा है। बाहर के लोग आ रहे हैं, यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग हैं वो दिन ब दिन बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगारी की वजह से हमारे यहाँ का जो यूथ है, जैसे मेरी तरह कई और भी बच्चे होंगे जो 12th पास है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अन्य पढ़ाइयाँ की है, लेकिन वो नौकरी की तलाश में वो थक हार के लास्ट उनके पास ऑप्शन क्या बचा है, या ड्रग स्मगलिंग करो या फिर कोई और अदर गलत एक्टिविटी जिससे उनको पैसा है। पैसा तो कॉमनली उनको चाहिए। आपको लगता है कि नौकरी नहीं मिल रही उसके कारण ये करना पड़ रहा है उनको? अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही ये ड्रग स्मगलिंग वगैरह, ये सारी चोरी डकैती वगैरह, ये अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही हो रही है। और ज़्यादातर यूथ ही इस काम को अंजाम दे रहा है। हाँ, ज़्यादातर ये यूथ ही इस काम को अंजाम दे रहा है। तो सरकार को कैसे आप अभी तक जो ट्राई कर चुके हो, इंडस्ट्री में गए हो आप नौकरी के लिए कहीं कि मैं काम करना? इंडस्ट्री में नौकरी के लिए जाओ, वो ये बोल के बाहर निकाल देते कि हमारे पास ऑलरेडी मेंबर हैं। अच्छा। तो जो मेंबर है वो हमारे यहाँ के नहीं है, मेंबर कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई एमपी से है, कोई बाहर की स्टेट से, आउट ऑफ स्टेट है, हमारी जम्मू की स्टेट से नहीं है। लोग रहे हैं क्या ना सर थोड़ा? मेरा नाम संजीव है। संजीव जी, कितनी क्वालिफिकेशन है थोड़ी? मेरी 12th है। अच्छा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ? ਚਲੋ 12th ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਚ ਪੱਦ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਦੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਉਧਰ। देखो जयशंकर जी, गल इ'यां है कि बेरोजगारी तो है, ये तो एक मसला सारी दुनिया बने दा। लेकिन अगर गौरमेंट कोई स्कीमां कड्ढदी है, जियां कोई लोन शोन वगैरह कोई कड्ढदी है, लेकिन लोन तो देई ओड़दे न, लेकिन ओहदे बारे अवेयर कुछ नहीं करते। मतलब कि अगर गवर्नमेंट जी स्कीमां कड्ढी दी है, भाई 10th पढ़े ते 12th पढ़े थोड़े वास्ते कोई बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस गवर्नमेंट बैंक दे थ्रू जेडी बड़ियां ऐसी स्कीमां जेदा बंदा नौजवान काम कर सकदा। गवर्नमेंट 10 लाख तक देई ओड़दी है, ना कोई गारंटी लैंदी है, ना कुछ नहीं लैंदी है। बंदे तक 10 लाख रुपया इ'यां फड़ाई ओड़दे थे, भला जाओ तुस कम्म करो। लेकिन वो कम्म केह् करना, कि'यां करना, ओहदे बारे कुसै कोई उंदा अफसर नहीं आनियै दसदा, कोई किश नहीं। जे कोई मशरूम दा दित्ता, कोई उत्थे कोहना एग्रीकल्चर वाले ने नहीं आना, कोई कुछ नहीं आना कि तू तेरा सही कम्म चला, बाद च आओ देओ किस्तां कुत्थों देनियां कम्मा दी उसी पता नहीं होंदी। नाम आपका? आकाशदीप सर। मैं आकाश, कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी? 12th पास है। अच्छा, उसके बाद अभी क्या कर रहे हो आप घर में? घर में सर यही अब कोई छोटा मोटा सा डिजिटल का काम सीख रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह हम सीख रहे हैं। एग्जाम अब अगर आपको नौकरी करनी है, आपको कुछ भी करना है, कुछ भी पढ़ना है, आपको सबसे पहले तो उसका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। कोई भी अगर आपको कुछ भी करना है, आपको कॉलेज जाना है 4 साल, अब कॉलेज बंदा जाता है, हम जैसे मैं हूँ, अगर मैं 12th पास कर लिया, मैं 4 साल अपने वेस्ट करूँगा कॉलेज में 4 साल वेस्ट कर दिए, अब मुझे आगे कोई पता नहीं क्या करना है।
कोई सरकार गारंटी नहीं देगी। ऐसे तो अगर मैं 4 साल अपने वेस्ट कर रहा हूँ, 4 साल अपनी लाइफ की अगर मैं कॉलेज दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो कम से कम हमको ये गारंटी तो दो कि आप 4 साल वेस्ट कर रहे हो, हमको कुछ ना कुछ तो करके देंगे। पर हमको कुछ नहीं पता, हमने 4 साल कर लिए, ग्रेजुएशन कर ली, PhD कर ली, अब कोई आइडिया नहीं क्या करेंगे। अब अगर हम कहीं बार जाते हैं, कुछ भी करते हैं, अब वो मांगते हैं एक्सपीरियंस दो। एक्सपीरियंस क्या दे, हमने कभी काम ही नहीं किया ऐसी चीज़ का। अब सर प्रॉब्लम ये है कि अगर गवर्नमेंट हमसे हमारी स्टडी के लिए हमसे हमारी एज मांग रही है, हमसे हमारे पैसे मांग रही है, सब कुछ मांग रही है, सब कुछ दे रही है, तो एटलीस्ट हमको गारंटी दो कि हम आपको ये काम भी दे देंगे। सही बस यही है कि गौरमेंट साढ़े लीडर लोग ने दिखन, थोड़ा इंडस्ट्री च साढ़े बच्चें गी अग्गे करन, बाहर दे जेड़े ने उंदे लई बाहर रखन शिफ्टां, दिल्ली तो आए ने, यूपी तो आए ने, उधर रखन इन्हों, साढ़े बच्चें नूं देओ ना फर्स्ट प्रायोरिटी। बस यही है सरकार अगे साड़ी बेनती है। एक बेटा मैं सर प्राइवेट पढ़ाता हूँ सी, मैं एक ऑटो चलाना, तो कल की हूँ मेरा बच्चा +2 करेगा तो कोई सर्विस तो है ही नहीं हूँ, तो क्या करनगे जे मैं इन्हू बच्चा बाहर भेजना पे, मेरे को इन्ने पैसे नहीं, मैं कितों भेजांगा। ये थोड़ी जी सानू आ रही है परेशानियां, ये गवर्नमेंट ने दिखनी चाहिए, अज नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है। जनता की आवाज़ के माध्यम से आज आपने बिश्नाथ क्षेत्र इलाके के नौजवानों की बात सुनी होगी। आखिरकार उनका क्या कहना है। डिग्रियां तो है लेकिन नौकरियां नहीं, इंडस्ट्रियों में काम नहीं। बॉर्डर क्षेत्र इलाके में जितने भी नौजवान हैं, अगर मैं 12th 10th की मैं बात करूं, बॉर्डर क्षेत्र इलाके के जो बच्चे जो इंडस्ट्रियों में काम करने के लिए जाया करते थे, वहाँ पर काम की तलाश के लिए जाया करते थे, आज उनके लिए कोई नौकरियां नहीं। बाहरी राज्य के लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर जो डोगरों का शहर है, उनके नौजवान, उनके बच्चे दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। आज लोगों के पास बक्से में भर भर कर डिग्रियाँ तो हैं, लेकिन रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार घूम रहे हैं।